केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी बोले थे नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा। और जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल जो है हम नौकरी देंगे। और सत्ता में आते के साथ भारत सरकार के सारे वैकेंसी को बंद करने का काम किए, सरकारी संस्थान को औने पौने दाम पर बेचने का काम। इस देश के सरकारी संस्थान को बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी के हाथ में गिरवी रखने का काम किए। तो छात्र और बेरोजगार जो है पूरे देश में जो बेरोजगारी का जो दर है उस दर में 46.6 सिर्फ बिहार में बेरोजगारी को, जिसके पैर में फाटन भी 22 हो क्या जोने पीर पर आई, उनको जो है छात्र, नौजवान और इस देश की महिला और इस राज्य के शिक्षा से उनको क्या लेना देना है। सारा शिक्षा चौपट हो गया। और जो पढ़ा लिखा युवा परीक्षा में बैठता है या तो पहले लीक हो जाता है प्रश्न पत्र और नहीं तो वो धांधली में चला जाता है। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोगों को तस्वीर दिखाते रहेंगे। आज पूरे बिहार को बंद किया गया है। छात्र, युवा, नौजवान सड़कों पे दिख रहा है। तमाम संगठनों की समर्थन है, देख सकते हैं। यहाँ भाकपा माले के भी नेता हैं, AISF का भी छात्र युवा नेता है। और आगे देख सकते हैं तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का भी आज समर्थन है। कांग्रेस पार्टी भी अपना समर्थन दे रखा है, देख सकते हैं। और आगे बिहार के जो विपक्षीय पार्टी है, ये राष्ट्रीय जनता दल के भी यहाँ नेतागण है, इन लोग से भी हम लोग अभी बात करेंगे। लगातार जैसे कि छात्र युवा लगातार बिहार में आंदोलन कर रहा है। सर, मैडम, जैसे कि लगातार छात्र युवा सड़कों पे है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, क्या भविष्य में कुछ विकास होगा इस देश में? पढ़ाई लिखाई कैसे छोड़ के है, पढ़ लिख करके तो एग्जाम में बैठता है। और नीतीश कुमार 3rd नंबर की जो पार्टी मैनेज करके आया, उस सब परीक्षा को मैनेज कर देता है। मैनेज ये होता है कि सब परीक्षा में धांधली हो जाती है, मेरिट वाले पीछे, धांधली वाले आगे। तो इस तरह की सरकार कैसे आप कह सकते हैं कि छात्र जो है भविष्य जो है सड़क पर 74 में छात्र उतरे थे इस देश में, तो देश का सत्ता पलट गया था। छात्र जो है RRB, NTPC का एग्जाम में जो धांधली हुई, उसके सवाल को लेकर संविधान में जो तौर तरीका है अपनी मांगों को रखने का, उसी के तहत छात्र पटना के सड़कों पर मांग करने के लिए उतरे। आर्टिकल 19 के तहत छात्रों ने आंदोलन किया। सुनिए ना, उसको मांग के लिए उतरे थे। और उसको जो है नीतीश कुमार पुलिस को ऑर्डर दे करके छात्र को दौड़ा कर, जैसे कोई आतंकवादी हो, बहुत ही बेरहमी से छात्रों को मार करके हॉस्पिटलाइज करा दिए। और उस हॉस्पिटलाइज छात्र से मिलने का नीतीश कुमार को फुर्सत नहीं है। तो वो बेरोजगार छात्र जो आप कहते हैं कि भविष्य जो है सड़क पर, तो वो छात्र आज मजबूर हो गया सड़क पर उतरने के लिए। और उस छात्र के समर्थन में, छात्र के सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल उतरी है मैदान में। आदरणीय लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू के आदेश पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारी सड़क से लेकर के हमारे नेता सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे कि छात्र को क्यों मारा गया है। तो उसी के तहत सड़क पर हम लोग उतरे। जैसे छात्रों को लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा किया गया, क्या ये सही है? सही रहता तो हम लोग क्यों सड़क पर उतरते? किसको नहीं मारा नीतीश कुमार? कोई महिला गई, आंगनबाड़ी की महिला गई हो पटना की सड़कों पर कोई मांग को लेकर के, चाहे वह जो है आशा बहू हो, चाहे कोई अनम महिला हो, चाहे शिक्षिका हो, यहाँ तक कि विधानसभा में भी हमारे जो महिला प्रतिनिधि सबको बाल पकड़ के घसीट करके पुलिसिया तंत्र के द्वारा सड़क पर जो है अन्य महिला को जो मांग लेकर के गई, दौड़ा करके मारने का काम किए। नीतीश कुमार जी जो है निरंकुश है। नीतीश कुमार को रहे न कोई वंश में रोबन हरा बला, उनके दिल में किसी के प्रति दर्द नहीं है। उसी के तहत इन्होंने छात्र को भी बेरहमी से, जिस छात्र को केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी बोले थे नौकरी तुम नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा।
और जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल जो है हम नौकरी देंगे, और सत्ता में आते के साथ भारत सरकार के सारे वैकेंसी को बंद करने का काम किए, सरकारी संस्थान को औने पौने दाम पर बेचने का काम किए, और इस देश के सरकारी संस्थान को बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी के हाथ में गिरवी रखने का काम किए। तो छात्र और बेरोजगार जो है पूरे देश में जो बेरोजगारी का जो दर है, उस दर में 46.6 सिर्फ बिहार में बेरोजगारी दर है। आपको याद होगी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे 3 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी यात्रा निकाले थे, जिसको नीतीश कुमार ने कोरोना कह करके बंद करवाने का काम किए, और उन्होंने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे। दुर्भाग्य कि नीतीश कुमार जी मैनेज करके चोर दरवाजे से सत्ता में आ गए, तो उनको जिसके पैर में फाटे न विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। उनको जो है छात्र, नौजवान और इस देश की महिला और इस राज्य के शिक्षा से उनको क्या लेना देना है। सारा शिक्षा चौपट हो गया, और जो पढ़ा लिखा युवा परीक्षा में बैठता है या तो पहले लीक हो जाता है प्रश्न पत्र, और नहीं तो वो धांधली में चला जाता है। तो ये सरकार का मंशा नहीं है कि युवाओं को जो है हम रोजगार दें, नौकरी दें। तो उसके छात्र जो आज सड़क पर उतरे हैं, उसी के तहत नेता के आदेश पर हम लोग भी सड़क पर उनके समर्थन में उतरे। आप अपना डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राज्य। राम विनोद यादव, जिला राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पेशा से वकील हैं, छात्र, मजदूर, किसान, नौजवान का हितैषी है। जैसे आज छात्र, युवा, नौजवान बिहार बंद का आह्वान किया, क्या आप लोग का भी समर्थन है? देखिए, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। आज हिंदुस्तान की गद्दी पर देश बेचने वाला बैठा हुआ है, कल कारखाना बेचने वाला बैठा हुआ है, नौजवानों की खुशी छीनने वाला बैठा हुआ है, किसानों की रोटी छीनने वाला बैठा हुआ है। पूंजीपति का दलाल हिंदुस्तान के सिंहासन पर विराजमान है। इसको न मजदूर के दुख दर्द से मतलब है, न नौजवानों के रोजगार से मतलब है। ये पूर्ण रूपेण अंग्रेजों का दलाल है। युवा, छात्र, नौजवान संविधान के दायरे में रख के अपने मांगों को लेकर आंदोलन किया, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो प्रशासन का जो लाठी चार्ज किया गया, ये सही है? सरकार के अंदर लोक लाज नहीं है। अगर लोक लाज रहता तो बेशरम के तरह इस तरह से, जिस तरह से डंडा बरसाने का काम किया है, डंडा बरसाने का काम नहीं करता। लोग, छात्र, नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, सही परीक्षा फल प्रकाशित करने की डिमांड कर रहे हैं। लोग पैसे पर मैनेज करके, सेटिंग गेटिंग करके रिजल्ट जो प्रसारित किया जा रहा है, सिर्फ नौजवानों का ये कहना है कि धांधली बंद करो। ये आरआरबी, एनटीपीसी, शायद साथी लोग बहुत कम जानते होंगे कि आरआरबी का मतलब क्या होता है, एनटीपीसी का मतलब क्या होता है। तो आरआरबी का फुल फॉर्म हो गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी का फुल फॉर्म हुआ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, समझे। तो जब ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के नौजवानों को 2 परीक्षा कैटेगरी, समझे, तो जब ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के नौजवानों को 2 परीक्षा देना पड़ेगा, लेवल 1 और लेवल 2 का। आईएएस आईपीएस की नियुक्ति हो रही है लिटरल एंट्री से। देश के संविधान में पहली बार ऐसा हुआ है
कि आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति सीधे की जा रही है नीतीश मोदी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो लड़का देश का टॉपर स्टूडेंट होता था, जो यूपीएससी का परीक्षा पीटी, मेंस और ओरल फेस करता था, हिंदुस्तान में जिसका रैंक अच्छा रहता था, वैसे लड़के की नियुक्ति होती थी। और अभी टाटा बिरला की बेटी, बड़े बड़े पूंजीपति का बेटा बेटी डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बन रहा है। मेधावी नौजवान का क्या होगा? जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो जीनियस हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, वैसे नौजवान अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बेईमान सरकार से न्याय की कोई आस नहीं है। अब लगता है नौजवान कमर कस के सड़क पर उतरे, तैयार हो जाए। इसका एक ही जवाब है, चुनाव में लात मारो। जब तक चुनाव से नहीं पछाड़ोगे, ये बात से सुनने वाला सरकार नहीं है। अभी जैसे युवा छात्र नौजवान सड़कों पे है, क्या विधानसभा को भी लगातार घेराव करेगा? छोटा सा छात्र आंदोलन हुआ था, कितना बड़ा आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ था। आज देश नौजवानों के खून से लहूलुहान है। लीडर, जनप्रतिनिधि, आम आवाम, जो बुद्धिजीवी नौजवान है, किसान है, स्वतः सड़क पर उतरना चाहिए और इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के ताकत देनी चाहिए।